आज अंतर्राष्ट्रीय गौरैया दिवस मनाया जा रहा है। पूरे विश्व में गौरैया अब विलुप्त होने के कगार पर है, इसलिए तमाम संस्थाएं और लोग गौरैया के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गौरैया के संरक्षण के लिए कई बार लोगों से अपील कर चुके हैं। पीएम मोदी ने पिछले साल मन की बात के 116वें एपिसोड में गौरैया संरक्षण के लिए अपील की थी। आप सभी लोगों ने बचपन में गौरैया या स्पैरो को अपने घर की छत पर, पेड़ों पर चहकते हुए जरूर देखा होगा। गौरैया को तमिल और मलयालम में कुरुवी, तेलुगु में पिच्चुका और कन्नड़ा में गुब्बी के नाम से जाना जाता है। हर भाषा संस्कृति में गौरैया को लेकर किस्से कहानी सुनाए जाते हैं। हमारे आसपास बायोडायवर्सिटी को बनाए रखने में गौरैया का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। लेकिन आज शहरों में बड़ी मुश्किल से गौरैया दिखती है। बढ़ते शहरीकरण की वजह से गौरैया हमसे दूर चली गई है। आज की पीढ़ी के ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने गौरैया को सिर्फ तस्वीरों या वीडियो में देखा है। गौरैया दिवस के मौके पर आइए आपको पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में गौरैया के संरक्षण के लिए बनाई गई गौरैया कॉलोनी के बारे में बताते हैं। दरअसल वाराणसी में व्याघ्र फाउंडेशन के जरिए गौरैया के संरक्षण के लिए गौरैया कॉलोनी का निर्माण किया गया है। व्याघ्र फाउंडेशन के संस्थापक के मुताबिक गौरैया कॉलोनी में नन्ही चिड़ियों का वास होता है। उन्होंने बताया कि गौरैया संरक्षण के लिए उनकी संस्था की ओर से पूरे देश में लकड़ी के घोंसले के साथ पानी का बर्तन और उनका भोजन यानी बाजरा और ककुनी भेजा जा रहा है। ये गौरैया कॉलोनी है जहाँ पे ढेर सारी नन्ही चिड़ियों का वास होता है। उनके लिए अलग अलग घरौंदे बनाए गए हैं, उनके लिए अलग अलग हाउसेज बनाए गए हैं। जहाँ जिस गौरैया कॉलोनी में गौरैया खूब चहचहाते हुए रहती हैं, भाईचारे के साथ, अपने पूरे परिजनों के साथ यहाँ पे गौरैया रहती हैं। गांव में अपने बचपन में ढेर सारी गौरैयों का चहचहाट हम लोगों ने सुना था। घरों के जो आंगन की शोभा होती हैं गौरैया, वो कहीं दिखना यहाँ शहर में कंक्रीटों के जंगल में दिखना बंद हो गई थी। उसको लेके हम लोग वाकई व्यग्र थे और हम लोगों ने काष्ठ निर्मित घोंसला बनवा के लकड़ी का, पानी का पात्र और गौरैया चिड़िया जो ककुनी और बाजरा बहुत प्रेम से खाती हैं, उसको हम लोग पूरे देश में क्या कह सकते हैं, विदेशों तक में यहाँ से घोंसले जा रहे हैं, बांटे जा रहे हैं फ्री ऑफ कास्ट। हम लोग किसी भी तरीके का मौका जाने नहीं देते हैं। जैसे हम लोग बर्थडे पार्टी में देते हैं, हम लोग वैवाहिक वर्षगांठ पे देते हैं, इवन कि हम लोग कई बार किसी के 13वीं में भी गए हैं, यानी कि मरने पे शोक व्यक्त करने के लिए, वहाँ भी हम लोगों ने दिया है। नवरात्रि का दुर्गा पूजन का फेस्टिवल होता है जिसमें नवकन्याओं को खिलाया जाता है, उसमें भी हम देते हैं। हम कहीं ना कहीं कोई ना कोई मौका खोज लेते हैं उनको गिफ्ट के रूप में देने के। लगभग 50,000 के ऊपर घोंसले हम लोग वितरित कर चुके हैं। लगातार उसकी संख्या बढ़ती जा रही है। व्याघ्र फाउंडेशन ने अब तक देश विदेश में हर क्षेत्र की नामी हस्तियों को भी इस मुहिम से जोड़ा है, जो कि गौरैया के संरक्षण के लिए अपने घरों में घोंसले बनाते हैं और उनके भोजन पानी का इंतजाम करते हैं। कि अभी तक देश विदेश, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और तमाम ऐसे देशों में और ऑल ओवर इंडिया जितने भी आप बड़े बड़े राजनीतिक लोगों को जानते हैं, समाज सेवी लोगों को जानते हैं, हम लोग सभी लोगों को इस मुहिम से बॉलीवुड के एक्टर, एक्ट्रेस सबको जोड़ा और सबको एक तरीके से उन्होंने गौरैया के प्रति लगाव पैदा करवाया। मैंने भी अपने घर में 5 घोंसले लगाए हैं और सौभाग्य से उन 5 में वर्तमान में अभी 3 घोंसलों में गौरैयों ने अपना घोंसला बनाया और बच्चा दिया, जैसा कि मार्च और सितंबर में। और मेरा ये सौभाग्य है कि मेरे घर में जब से मैंने घोंसला लगाया है, जब से मैं कुकनी बाजरा रख रहा हूँ, हर साल मार्च और सितंबर के माह में मेरे घर में गौरैया प्रजनन करती है उन घोंसलों में। गौरतलब है कि विश्व गौरैया दिवस की शुरुआत 2010 में की गई थी। गौरैया संरक्षण की ये मुहिम अब तक 50 से अधिक देशों तक में फैल चुकी है। इन मुहिम और अपने महत्व के बावजूद गौरैया की संख्या में तेजी से गिरावट आ रही है। विश्व में गौरैया दिवस मनाए जाने की वजह से लोग अब गौरैया को बचाने के लिए जागरूक हो रहे हैं।